जो मिल ओके मैम, जो मिलन टेस्ट होता है अगर इसे स्पेसिफिक किया जाए तो ये सिर्फ जो अमाइनो एसिड टायरोसिन होता है ना, जिसमें फिनोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। लेकिन ये बाकियों को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि जो मिलन टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स में जो है, ये जिन प्रोटीन में टायरोसिन प्रेजेंट होता है उन्हें भी डिटेक्ट करता है। इसके अलावा फिनोल के जो कंपाउंड्स हैं वो भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं इसके साथ। और ये अमाइनो एसिड टायरोसिन को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंशिएट करने के लिए भी ये टेस्ट यूज होता है। इसमें जो हमारे पास रिएजेंट होते हैं वो मिलन रिएजेंट होता है। और मिलन रिएजेंट की जो कंपोजिशन है उसमें क्या है कि ये या तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट और मर्क्यूरस नाइट्रेट, ये डिजोल्व हुए होते हैं नाइट्रिक एसिड में और डिस्टिल्ड वाटर में। इसके अलावा हमें 1% टायरोसिन सोल्यूशन चाहिए होता है रिएजेंट में। और इसका इसका आगे प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल ये है कि टायरोसिन में फिनोल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, तो जब हम इसमें मिलन रिएजेंट ऐड करते हैं तो उसमें नाइट्रिक एसिड होता है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो जो फिनोल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है टायरोसिन में, टायरोसिन उसकी नाइट्रेशन करवाता है। वो जो नाइट्रेटेड टायरोसिन होता है ना, फिर वो रिएक्ट करता है, जो उसमें मिलन रिएजेंट में मर्क्यूरिक नाइट्रेट भी होता है ना, तो वो मरकरी के साथ रिएक्ट करता है, उसके आयंस के साथ नाइट्रेटेड टायरोसिन वो मरकरी के आयन के साथ रिएक्ट करता है और उससे रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब इसमें आगे दो कंडीशन आती हैं। कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं ना, टायरोसिन कंटेनिंग प्रोटीन, वो फौरन से रेड प्रेसिपिटेट बना लेती हैं। लेकिन जो कुछ प्रोटीन होती हैं वो पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाती हैं, व्हाइट या कलर प्रेसिपिटेट। तो डिटेक्ट करने उनमें ना हम सोडियम नाइट्रेट ऐड करते हैं और फिर उसे हीट करते हैं। तो जब हम सोडियम नाइट्रेट करते हैं और फिर हीट करते हैं तो फिर वो जो उनके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं ना, वो रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। ये दोनों पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं और ये दोनों इंडिकेटर होते हैं कि टायरोसिन प्रेजेंट है। कुछ प्रोटीन फौरन ही दे देते हैं और कुछ प्रोटीन सोडियम नाइट्रेट के एडिशन पे फिर अपना कलर रेड करते हैं। फिर इसका प्रोसीजर आता है हमारे पास। इसके प्रोसीजर में हमने पहले जो हमारे पास सैंपल सोल्यूशन है, अगर हमने 1% टायरोसिन सोल्यूशन लिया है वो हमने टेस्ट ट्यूब में ले, उसके अंदर 2 ml हमने रिएजेंट ऐड करना है। फिर उसे अगर फिर उसमें अगर तो वो फौरन ये अपना कलर चेंज, उसे पहले हीट करना है थोड़ा सा। अगर वो फौरन अपना कलर चेंज कर लेता है यानी रेड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसी टायरोसिन कंटेनिंग प्रोटीन है जो व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट बना रही है तो उसमें हम सोडियम नाइट्रेट डालेंगे और फिर उसका कलर रेड अगर हो गया है तो इसका मतलब ये है कि टायरोसिन प्रेजेंट है। तो ये आगे करें रिजल्ट। इसके रिजल्ट में यही आता है कि अगर रेड कलर के प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाते हैं तो ये हमारे पास इंडिकेट करता है कि टायरोसिन प्रेजेंट है या फिर टायरोसिन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर हमारे पास रेड कलर नहीं अपीयर होता तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टायरोसिन प्रेजेंट नहीं है या टायरोसिन कंटेनिंग प्रोटीन नहीं है। ठीक है सदफ, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब ऐसा कीजिए, एक दफा इसको पूरे को समराइज कर दीजिए। जो हमारे टेस्ट है ये हम टायरोसिन एक अमीनो एसिड है जिसमें फिनोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड को, और टायरोसिन अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंशिएट करने के लिए, और इसके अलावा फिनोल कंटेनिंग कंपाउंड को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि जब जो मिलन रिएजेंट होता है उसमें हमारे पास मर्क्यूरिक नाइट्रेट और मर्क्यूरस नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व हुए होते हैं। तो जब हम सोल्यूशन में 1% अगर हमने टायरोसिन लिया उसमें ऐड करते हैं नाइट्रिक एसिड, तो ये नाइट्रेशन करवाता है टायरोसिन की। तो वो जो नाइट्रेटेड टायरोसिन है वो मरकरी के साथ रिएक्ट करता है और उससे रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर तो रेड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं फौरन तो ठीक है, अगर नहीं बनते तो हम इसमें सोडियम नाइट्रेट ऐड करते हैं। सोडियम नाइट्रेट के ऐड करने से वो फिर रेड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। अगर तो रेड प्रेसिपिटेट बन गए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टायरोसिन या टायरोसिन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर नहीं बने तो टायरोसिन एब्सेंट है हमारे पास।
ठीक हो गया, ठीक है चलो। मैम इसमें एक दो पॉइंट और भी हैं, इसकी जी, जी। लिमिटेशंस में बताइए। इसमें जो इसकी लिमिटेशन में है कि जो सैलिसिलिक एसिड है और जो दूसरे फिनोलिक कंपाउंड है ना, वो भी इसके साथ पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो इस वजह से जो दूसरे ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा सैंपल जो होता है जिसमें दूसरे भी फिनोल कंपाउंड प्रेजेंट हो, वो इस टेस्ट में हमें अवॉइड करने चाहिए ताकि वो दूसरों के साथ रिजल्ट रिएक्ट करके पॉजिटिव रिजल्ट ना दे, क्योंकि हम इससे स्पेसिफिक यूज करते हैं टायरोसिन कंटेनिंग प्रोटीन्स के लिए। और इसके अलावा अगर हमने ऐसा सैंपल लिया है जिसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो वो भी रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने यूरिन लिया है एज अ सैंपल लिया है तो वो भी इफेक्ट कर सकता है। ये दो पॉइंट्स थे इसमें।